प्रीवियस क्लास रे मु केवल दुई तीन टा प्रॉपर्टी खाली बुझाया पे कहितली जेमती कलर बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट लाइन नहीं आज आम बहुत गुड़े प्रॉपर्टीज मन रखिबा प्रॉपर्टी जा मन रखिला माने हमर आउ टिके सहज हो जिवो इंटरेस्टिंग लागिवो सीएसएस आ प्रतिटी प्रॉपर्टी मु एबे कहबी त माने खाता रे लिखिबो ताको प्रैक्टिकल भी देखिबी समस्ते स्क्रीन देखुछ एटा गोटे एग्जांपल टी अछि के कहि परिबो एथिरे जो सीएसएस लिखा हैछि को प्रोसेस रे लिखा हैछि मते टिके मेसेज करिके कहलो एग्जांपल रे जो सीएसएस लिखा हैछि तीनटा प्रोसेस जे हम सिखिले कोन को प्रोसेस टा लिखा हैछि इंटरनल गुड स्टाइल टैग आरंभ हैछि स्टाइल टैग आरंभ हैछि और स्टाइल टैग शेष हैछि ता भितरे प्रतिटी एलिमेंट रो कोन कोन स्टाइल दरकार से लिखा हैछि मु तुमको इंटरनल रे एबे सब जगह बुझेबी खाता रे हेडिंग करो CSS properties CSS properties सबुडा लिखिबो जोडा जानिचो जाननो भी देखो हमर डॉक्यूमेंट रे बर्तन दुईटा हेडिंग अछि और दुईटा पैराग्राफ अछि दुईटा हेडिंग अछि H1 रो और दुईटा पैराग्राफ अछि पीटेक व्यवहार हेछि आकु नै कि हमें आज रो क्लास रो टोटली प्रॉपर्टीज ऊपर सीएसएस प्रॉपर्टी तो कंप्लीट करि परिबानी सब बेले नो नो प्रॉपर्टी बहुत किछि अछि हमर सिलेबस रे जति कि अछि आउ किछि अधिक भी हमें जानिबा जोडा गुडा के इंटरेस्टिंग हेडिंग करले समस्त सीएसएस प्रॉपर्टीज सीएसएस प्रॉपर्टी रे किछि प्रॉपर्टी बॉर्डर पई अछि किछि प्रॉपर्टी मार्जिन पर्पस रे अछि किछि प्रॉपर्टी बॉक्स पई अछि पैडिंग पई अछि किछि प्रॉपर्टी टेबल पे स्पेशली अछि किछि प्रॉपर्टी लिस्ट पई अछि तो किछि प्रॉपर्टी बैकग्राउंड को नेकी अछि तो किछि प्रॉपर्टी टेक्स्ट पई अछि तो हमें आज फास्ट पढ़िबा टेक्स्ट पई कोन कोन सब प्रॉपर्टी अछि ता माने तमे आ गोटे सब हेडिंग करिवो टेक्स्ट बोली की टेक्स्ट रे कोन कोन प्रॉपर्टी अछि बॉर्डर रे कोन कोन प्रॉपर्टी अछि मार्जिन कोन प्रॉपर्टी अछि पैडिंग कोन अछि आज हम चारिटा टॉपिक डिस्कशन करिबा लेखिया प्रोसेस सेम पूर्व क्लास रे जेमिति लिखुले सेमति चारिटा टॉपिक कोन कोन कहली CSS properties for text CSS properties for border CSS property for margin CSS property for padding CSS property for text ता माने एतिकी ही नो और तो बहुत गुडे अछि
आमे आउरी किछि क्लासेस रे पढिबा तमरो सीएसएस 10टा क्लास को जायछि जेहेतु आमे अधिक समय नौचे आमे टिके 5-6टा क्लास रे भी सरै परिबा। देखो स्क्रीन रे किछि जार देखा जाउने से एग्जिट है कि पुणी कनेक्ट हो। ठीक अछि स्टार्ट करबे। ओके फर्स्ट मु त मानकू ए हेडिंग रो प्रॉपर्टी लिखि की देखेबी h1 h1 टा होची हमर एलिमेंट तार प्रॉपर्टी हमें कर्ली ब्रैकेट भीतर लिखिबे ना जहा जहा प्रॉपर्टी मु लिखिबी तमे खाता रे h1 न लिखि की खाली प्रॉपर्टी रो ना लिखियो खाता रे केमति लिखियो मु टिके तळे लिखि दोची मु एबे तम मानकू एबे एक नंबर प्रॉपर्टी दे देबो हला खाता रे केमति लिखियो कहूची मु एबे तम मानक कलर विषय रे कहली नै कि कलर एठी कोलन दउचे हमें तमे खाली प्रॉपर्टी आ तार वैल्यू गोटे उदाहरण भाबे लिखियो एतिकी खाता रे कलर जेमति मु एबे रेड किंबा तमे खाता रे आउरी बुझिया पे एमति स्लैश दे के लिखि परियो ब्लू लिखि परियो स्लैश दे के पिंक लिखि परियो बुझिया पे कलर रेड ब्लू पिंक नहीं एमती हमें कलर दे परियो लिखिबी ना h1 रे लिखली कलर कलर लिखली ब्लू केमती लिखा होची बुझिला स्टाइल टैग ओपन स्टाइल टैग क्लोजिंग समस्त देखा जाउची स्क्रीन देखो दुईटा हेडिंग एबे ब्लू कलर आसी ता माने तमे खाता रे गोटे प्रॉपर्टी लिखियो कलर गोटे लेखा सरले मु ताको डिलीट कर देबी मु गोटे गोटे प्रॉपर्टी ही बुझेबी अधिक प्रॉपर्टी भी हमें लिखि परिबा तो बुझिया पे हमें गोटे गोटे डिस्कशन करिवा तार काम कोन जानिबा सेमती हमें आ गोटे प्रॉपर्टी मन रखिबा जोटा पूर्व क्लास रे ही प्रॉपर्टी नंबर 2 बैकग्राउंड हाइफेन कलर देखो बैकग्राउंड कलर ब्लू आसी बा तमे अन्य किछि कलर भी वैल्यू भाबे दे परिबो तमान प्रैक्टिकल रे भी गोटे गोटे चेक करिवो से गुडा को होउची ना नै तमान बुझुची ना नै एमती हेडिंग पैराग्राफ टिके लिखि दबो तापर एठी गोटे गोटे चेक करि कर जिवो h1 पे नै तमे पैराग्राफ पे भी दे परियो p लिखि की h1 लिखले h1 पे भी होबो क्लियर दुईटा प्रॉपर्टी समस्तंगर एबे आ टिके इंटीरियर को जिबी पिले एठी हमें जेमती कलर रो ना लिखुचे रेड ग्रीन ब्लू तो एमती हमें केतुटा कलर ना मन रखितिबा के देखबे केतुटा कलर रो ना मन रखिचो टिके मेसेज करिकि देखेलो मते
10टा 20टा नहीं बेसी हेले 30टा नले 50टा किंतु मु एबे अलगा गोटे प्रोसेस कहबी कलर रो ना बदल रे आमे कोडिंग भी लिखि परिबा कोड भी केमती लेखा होचे देखो RGB रेड ग्रीन ब्लू RGB ब्रैकेट रे फास्ट मु एबे रेड करिया पई चाहूची तो फास्ट कोड टा देली 255 माने R00 देखो रेड कलर आस RGB अर्थ रेड ग्रीन ब्लू ए तीनटा कलर रो कॉम्बिनेशन रे ए सब कलर गुडा का आसुची RGB रेड ग्रीन ब्लू 255 टा होची हाईएस्ट कलर कोड लोएस्ट टा होची 0 0 ठू 255 भितरे तमे जेतिकी भी देई परियो 0 ठू 255 मु जेहेतु रेड करिया पे चाहली रेड टा को हाईएस्ट देली ताको नै सर मु रेड टा को 0 करबी आउ ग्रीन को हाईएस्ट करबी अर्थ ग्रीन आसीबो देखो माने ना बदल रे बालाजी पंडा किछि देखा जाउनी माने तुम जण ही अछो तो मु कौन कर पारि तुम पे तमरो नेटवर्क किछि प्रॉब्लम थाई पारे मोर जदी प्रॉब्लम हेतांदा काकू भी देखा देई नतांदा देखा जाउनी मते हां मुझे देखिली तो मेसेज भी पढुची तमरो वॉइस मते सुबुची मो वॉइस भी तमो सुबुची तो देखा जाउनी माने तमे आउ कोटा पिन कर देथियो देखो कार नले एग्जिट करके पुणी आउतरे आरंभ रु जाओ पूरा दी तमरो तीन थर हिस्ट्री भी एडिट क्लियर करो करले हिस्ट्री क्लियर करी पुणी जॉइन हो तमरो मेल जायकी अच्छा ठीक है ठीक अछि पढ़िबा पढ़िबा मिक्स कलर सब पढ़िबा पढ़िया आगे आमे सिंपल ना लिखुतले एबे देखो के जण कहलो जे सर एटा 100 लिखिबा कोन हबो नै कि तो ठीक अछि देखो आमे 0 कर दबा सबुजा 0 अर्थ ब्लैक सबुजा 255 अर्थ व्हाइट तो मिक्स आमे मझरे किछि कलर भी दे परिबा गोटे 152 देबा आ गोटे 120 देबा तो दीटा कलर मिक्स हे कि गोटे कलर आसियो जार ना आगे आमे जानि नथिबा ताहाको अधिक दबो से कलर टा फोकस हे कि रहइबो ए मु तीनटा को मिक्स करके दउची देखो किंतु ग्रीन ही तो अधिक अछि बा ग्रीन आउ रेड ए दीटा पाखा पाखी अछि ये अलगा कलर गुडे आछी ता माने केते कोन देले एटा तमरो एक्सपीरियंस ऊपर ही डिपेंड करिवो कोन आसीबो किंतु लेखिया प्रोसेस टा समस्ते मन रखिबा हाँ सबु कलर जोड़ी भी कलर आसीबो जोड़ जोड़ी मु तमो कलर ना कहितली तमे एमती आरजीबी करके कलर रो कोड दे परिबो बुझला आरजीबी रे ब्लैक हबनी काहेकी कहली परा सब जा जीरो कर देले ब्लैक
ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି କଲର ନାହିଁ, ଏତିକି ହିଁ କଲର ନବ। ଯୋଉ କେତେ ଜଣ ଭାବୁଛ ଯେ ସାର୍ ରେଡ ବୋଲି ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର ଟା ଆର୍ ନିଆ ହେଲା, ଗ୍ରୀନ ବୋଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ, RGB ହିଁ କଲର କୋଡ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବକୁ ଫେରେଇ ଦଉଛି, ପେଣ୍ଟ ଓପେନ କରିକି ଦେଖଉଛି। ପେଣ୍ଟ ରେ ଆମେ ସବୁ କଲର ବ୍ରଶ ସବୁ ନଉଥିଲେ ମନେ ଅଛି ନା ଭୁଲିଗଲେଣି? ଏଇଠି ଦେଖ ସବୁ କଲର ଦେଖା ଯାଉଛି ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଏଡିଟ କରୁଛେ ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି RGB, ରେଡ ଗ୍ରୀନ ବ୍ଲୁ। ମୁଁ ଏବେ R ଟା 255 ନେଲି, ଗ୍ରୀନ 0 ବ୍ଲୁ 0 ନେଲି, ଏଠି କଣ କଲର ଆସିଲା? ରେଡ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ତମର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢା, ତ ମୁଁ ଏ କୋଡ ଯାଏ କହିଲେ ତମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫିଲ୍ ହବ, ମୁଁ ଖାଲି ଏଠି କଲରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଆଉ ବ୍ରଶ ନେଇକି ଡ୍ରଇଂ କର ବୋଲି କହିଦଉଥିଲି। କଲର କୋଡ ଆଗରୁ ହିଁ ଅଛି, ସେଇ କୋଡିଂ ଅନୁସାରେ ହିଁ କଲର ଜେନେରେଟ ହଉଛି। କ୍ଲିୟର? ଲେଖିବା ପ୍ରୋସେସ ବୁଝିଲା କି? ଏବେ କଣ କଲର ଆସିବ? ବ୍ଲୁ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ ଏଇଟା ବୁଝିଲା ନା? ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। RGBA, ଏ ମାନେ ଆଲଫା। ଆମେ ଯୋଉ କଲର ନେଇଛେ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଲାଇଟ ଡାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଆଲଫା ଟା। ଏବେ ମୁଁ 0.2 ଦେଲି, ଦେଖିବ ଲାଇଟ ଆସିଗଲା। ଆଲଫା ଟା 0 ଠୁ 1 ଭିତରେ ଦିଆଯାଏ ପଏଣ୍ଟ କରିକି। ମାନେ ବ୍ଲୁ ଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଆଲଫା ଦେଇକି କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ 3 ଦେଲି, ଦେଖ ଟିକେ ଡିପ୍ ଆସିଲା। ତମେ କହିବ ସାର୍ ମୁଁ 0 0 କରିଦେବି, ଅର୍ଥ ବ୍ଲାକ୍। ଦେଖ ବ୍ଲାକ ର ଇଏ ସେଡେड ଡିଜାଇନ ଟା ଆସିଲା। ଏତେ ସବୁ କଲର ଆମେ ନାଁରେ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଏ କୋଡ ବି ଟିକେ ଲେଖିବା ପ୍ରୋସେସ ବୁଝିବାକୁ ଥିଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ରେଡ ଲେଖୁଛି, ରେଡ ର ଲାଇଟ ଆସ କି? ତମେ ଯଦି ଆଲଫା ଟା ଏଠି ବଢେଇ ଦେଲ 0.9 ନେଇଗଲ, ତାମାନେ ପୁରା ରେଡ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଅର୍ଥ 1 ଲେଖିଦବ ମାନେ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଯେମିତି RGB ର ରେଡ ଯେମିତି ଆସୁଥିଲା ସେମିତି ଆସିବ। ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ, କମେଇବ ବଢେଇବ, କେତିକି ରେଡ ଟା କେତିକି ଲାଇଟ କି ଡାର୍କ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେଟା ସ୍ପେସିଫାଇ କରିବ। ଆଲଫା ଏଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଲଫାରେ। Alpha coding used to set light and darkness of the color। ଆମେ ଯୋଉ କଲର ନେଇଛେ, କଲର ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିନିଟାରେ ହିଁ ହଉଛି, RGB ରେ ହିଁ, ଆଲଫା ରେ ହଉନି। କେତେ ଜଣ ଭାବୁଥିବ ସାର୍ ଆଲଫା ନେବାରୁ ଏତେ ସବୁ କଲର, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଥିରୁ ଯୋଉ କଲର ଟା ହେଲା ତାକୁ ଲାଇଟ ଡାର୍କ ଯୋଉ ସେଟିଂ କରାହେଲା ସେଟା ଆଲଫାରେ। ଆଲଫାର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା କେତେ ନବ କହିଲି? 0 ଠୁ 1 ଭିତରେ ନବ, ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଡେସିମାଲ ରେ ନବ, 0 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ। ସେମିତି 0.55 ବି ନେଇପାରିବ, ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିକି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ନେଲେ ତ ତମର 10ଟା କଲରରେ ରହିଗଲା ନା ସେ ଲିମିଟ। ପଏଣ୍ଟ କି ଏବେ ମନ 2 4 5 ନେଲ, ତାର ଗୋଟେ ଆସିବ। ଏବେ 2 ନେଲେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇବା, ମନେକର 2.9 ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଡିପ୍ ଆସିଲା। କ୍ଲିୟର? ଯୋଉଠି ବି କଲର ଆସିଲା ବୋଲି ଖାଲି ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର ଏକା ହେଲା। ତମେ ଫଣ୍ଟ ଖାଲି କଲର ଲେଖିଲେ ଫଣ୍ଟ କଲର ଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଦେଖ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। କ୍ଲିୟର?
कलर ऊपर क्लियर एटा तो सहज प्रोसेस कलर गोटे लिखि दियो नहीं एटा तो तुम फर्स्ट क्लास रे सिखे दिली सहज रे हेला नारे लिखो कि कोडिंग व्यवहार करो चेंज कर देली खातार लिखि सारलो ना 2 नंबर प्रॉपर्टी सरला तार वैल्यू ऊपर टिके बुझेली कलर ना केमती लिखियो आमे आज क्लास आरंभ करने औरी एटा पूर्व क्लास टा ही आज खाली कलर कोडिंग टा बुझेली आ गोटे तम मानन कहतली आ गोटे प्रॉपर्टी लिखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर अर्थ सेंटर रे आछि देखो तामाने तमे खाता रे केन लिखियो टेक्स्ट हाइफेन अलाइन कोलन करिकी सेंटर किंबा लेफ्ट किंबा राइट किंबा जस्टिफाई चारिटा जाक खाता रे लिखियो और करिकी लिखि देथियो अर्थ कोडा हले गोटे व्यवहार करियो चारटा जाक तो नो खातार लिखला बेलू चारटा वैल्यू लिखियो पड़ियो ना नले तमे खाली एबे सेंटर लिखि देथियो कहले जतल जस्टिफाई करो कहले सर आमे खातार लिखिनु मन रखि नथियो क्लियर प्रॉपर्टी लिखि सारलो बुझला तम माने प्रैक्टिकल आज क्लास सरला पर भी गोटे गोटे प्रॉपर्टी लिखि लिखि कि देखियो जदि कोडा बुझुनी तुम खाता रे राउंड अप करथिबो काली की तो क्लास करबानी परा आज प्रॉपर्टी जा कहिदिबी सब नोट जाय तो मान करियो काली छुट्टी अछि ए सब गुडा का आज काली भीतर प्रैक्टिस करियो सोमवार दिन मते फास्ट पचारियो कोन कोन सब हेलानी बा प्रॉब्लम हला सब डिस्कशन करिवा नेक्स्ट आ गोटे प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन स्पेलिंग प्रॉपर रहइबा दरकार स्पेलिंग भूल हैला तो से प्रॉपर्टी काम करिवो नाही तो माने प्रैक्टिकल करला बेलू जदि बुझी पारनो बा लिखिथिले भी ठीक लिखिथिले भी होउनी ताहले तार स्क्रीनशॉट भी नैथियो टेक्स्ट डेकोरेशन रे आमे अंडरलाइन कौन लिखले अंडरलाइन लिखले देखो एठी अंडरलाइन आछे ना नहीं जोडा में यू बोली पढ़थिले आगरु एचटीएमएल रे एठी हमें टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन लिखले हला गोटे हला अंडरलाइन तुम स्लैश करके लिखियो ना मु आ गोटे प्रैक्टिकल देखै देबी लाइन थ्रो देखो आमे जोडा स्ट्राइक बोली पढ़थिले एचटीएमएल रे एठी टेक्स्ट डेकोरेशन रे कोन लिखा होची लाइन थ्रो लिखा होची जदि नन लिखिबा ताहले किछि आसीबोनी ताहले लिखुछ तो स्लैश कर मु गोटे गोटे काटी दोची नन पर आउ कोन लिखि परि कोन कहली नन कहली अंडरलाइन कहली आउ लाइन थ्रो कहली आउ गोटे तो अछि ओवर लाइन ऊपर आसीबो लाइन डा अंडरलाइन जिन तळे आसी लाइन रो एटा ओवर लाइन ऊपर आसी ता माने तमे टेक्स्ट डेकोरेशन रे चारिटा वैल्यू को मन रखियो गोटेला ओवर लाइन आ गोटेला अंडरलाइन आ गोटेला लाइन हाइफेन थ्रो हला आ गोटे होची नन नन अर्थ रहइबनी डिफॉल्ट रे न थाए हला चारिटा वर्ड मन रहला
टेक्स्ट डेकोरेशन पे नोट कर सारे समस्ते लाइन थ्रो मझे हाइफेन रहिबो तो माने के जण प्रैक्टिकल एमती ही स्पेलिंग भूल करचो हाइफेन टा छाड़ दे थाउचो सेति पे तो मानु स्क्रीनशॉट रखो बोली कहली क्लियर एटा टेक्स्ट डेकोरेशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़िबा हमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट प्रॉपर्टी जाय पड़छे टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म रे कौन रहइबो ना अपर केस के डिस्कवरी अच्छा म्यूट करो कौन लिखला में देखो एटी हमरो स्मॉल कैपिटल मिक्स है कि अछि किंतु सब कैपिटल रे आसिला देखो काहे कि ना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म रे हमें लिखिले अपर केस अर्थ केस चेंज करिया पे हमें जो प्रॉपर्टी टा लिखुचे वर्ड केस चेंज पड़थिले एथरे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लेखा जे टेक्स्ट हाइफेन ट्रांसफॉर्म एबे ही तुमको समय दिया होची लिखिबा सहित ट्राई करो मन रखिया पे भी मंडल अपर केस बदल रे हमें लोअर केस भी लिखि परिबा स्मॉल रे आसला देखो लोअर केस अपर केस हला लोअर केस हला आ गोटे तो मन रखियो कैपिटलाइज अर्थ वर्ड रो फर्स्ट लेटर गुडा को कोन हबो कैपिटलाइज एटी कौन मन रखियो कहलो अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज इनटा मन रखियो हला मन रहला हाँ हाँ शैडो भी हबो पढ़िबा तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो टेक्स्ट इंडेंट टेक्स्ट इंडेंट नगर मु 100 पिक्सल लिखली पहले से जो स्पेस टा आसिला देखो नहीं कि
ताको हमें कहूचे टेक्स्ट इंडेंट। पचास भी देबा कम रखिया पे आमे HTML रे ब्लॉक क्वेट टैग टा पढ़तले। क्लियर? टेक्स्ट इंडेंट एठी वैल्यू केते भी लिखिबो 50 पिक्सल 20 पिक्सल जदि तमे खाता रे एटा 50 पिक्सल लिखिलो माने बुझिबो जे 50 ही फिक्स नो। जेमति हमें रेड लिखिले रेड ही फिक्स नो, हमें अन्य कलर भी लिखुचे एटा भी सेमति चेंज हो। किंतु टेक्स्ट इंडेंट माने टेक्स्ट इंडेंट ही रहइबो। क्लियर? आ गोटे होची लेटर सेंटर रखिया को कहली परा टेक्स्ट अलाइन बोली पढ़े देली आ इंडेंट जाकी कोन सेंटर रखियो की टेक्स्ट अलाइन पढ़लेनी लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। लेटर स्पेसिंग लेटर भितरे स्पेस बढ़ाइबा पई चाहूची तो सेठी व्यवहार करबा लेटर स्पेसिंग। जेमति मु एबे 10 पिक्सल देली देखो तो लेटर गुडा के भीतर स्पेस बढ़ची ना नहीं। नला उठके 20 लिखिकी देखिए दोची स्पेस बढ़नी बामे 2 लिखिकी देखिबा कमेबा हबो। लेटर स्पेसिंग आ गोटे लिखिबा वर्ड स्पेसिंग। वर्ड भितरे स्पेस रखिया पई वर्ड स्पेसिंग। देखो माई गोटे वर्ड फास्ट गोटे वर्ड सीएसएस गोटे वर्ड भितर स्पेस रही नहीं तो मु आउट के 20 लिखिकी भी देखौछि हला वर्ड भितर स्पेस रहलानी। लेटर स्पेसिंग हला वर्ड स्पेसिंग हला एबे हमें लाइन स्पेसिंग बोली पढ़िबा बा लाइन स्पेसिंग तो ताको न लाइन हाइट कहा जाउछि। लाइन हाइट मन करो 5 देले 5 लाइन्स देखो तो नले मु एटा पी पई लिखि दोछि जानि परिबो पी बोली। देखो पैराग्राफ रे जो लाइन लाइन भितरे हाइट गुडा बढ़नी आमे वर्ड रे लाइन स्पेसिंग बोली पढ़थले याको एबे एठी लाइन हाइट लेखा होछि बा डबल कर दियो 2 लेखो ट्रिपल करो 3 लिखियो हला लाइन हाइट जानि पारलो कि ସାର୍ ଏଠି ସେମିକୋଲନ ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। हाँ जेहेतु मु दीटा तो लिखिनी न देले भी चलिबो किंतु देबाकू पड़ियो हला प्रोसेस टा मन रख किंतु आउ गोटे प्रॉपर्टी लिखी माने मु न देथिल तो भूल हे जिवो हला सेमिकोलन तो दबो। मु जेहेतु दीटा प्रॉपर्टी लिखुनी गोटे आगे लिखिकी देखौछि तो मु काट देले भी सी आउ नाही तो बोली सेटा काम कर दोछि किंतु रूल कहूछि लिखिबा हला ना। एबे मु देखनो 1 टू कमे देली 0.5 दे देली माने लाइन ऊपर लाइन ओवरलैपिंग हे गेला तमर आखि खराब हे जेन देखियो गेले। वन टा डिफॉल्ट नॉर्मल रे थाए हला लाइन हाइट हला। एबे पढ़िबा हमें आ गोटे लिखुछ ना खाता रे टेक्स्ट शैडो टेक्स्ट शैडो टेक्स्ट शैडो
एटा मु हेडिंग पे लिखिकी देखौची जेते हेडिंग टा टिके बड़ अछि जानि परिबो हला टेक्स्ट शेडो रे दीटा वैल्यू लिखा जाय पली मु गोटे 5 पिक्सल देली आ गोटे 10 पिक्सल देली तुम जानिया पई देखो आसीना फर्स्ट टा राइट साइड पे सेकंड टा डाउन पे बॉटम पे तापर तमे कलर भी दे परियो देखो रेड रो शेड आछि सर मझिरे किछि कलर होइबनी 5 और 10 भितरे पिंक पिंक रो शेड आछि बाइट हमें जो भी कलर देबा तो से कलर रो शेड होई के आसो एते रखा जाए नहीं अल्प अल्प रखले भल लागियो एबे 2 2 दे देली दीटा सेम हला बा 1 भी दे परिबा हाँ कलर तो लिखि परियो तो मु एडी ब्लू लिखली तमे आरजीबी देले हबो नि आरजीबी करले जोड भी कलर ना आछी ना सेठी तमे आरजीबी व्यवहार करियो सेति पेन तो सिखे देली आरंभ रे क्लियर अधिक लिखिकी देखौची 5 5 कहीं कहले देखिए फर्स्ट वैल्यूटा राइट साइड सेकंड वैल्यूटा होची कोन बॉटम तमे खाता रे जो एमती लिखिथिबो ना एतिकी ता तळे लिखिबो एरो करिकी 5 जो लिखेनी फर्स्टटा आकु लिखियो फॉर राइट एडा लिखियो फॉर बॉटम एडा कलर शेडो कलर राइट बॉटम और शेडो कलर सर हला फर्स्ट होची राइट सर 5 भितरे किछि हाइफेन दे हबे हेले आमे फर्स्ट राइट देखुचे ना तो माइनस जदी लिखि देबा तो से लेफ्ट हे जिवो देखो एडा आमे बॉटम देखुचे तो माइनस जदी दे देबा तो टॉप हे जिवो हला राइट बॉटम जदी आमे माइनस दोचे तार ऑपोजिट ठीक अछि आ गोटे ब्लोर ऑप्शन आसला देखो एबे देखुछो ना शेडो टा टिके देखो केन देखाउछ तीनटा वैल्यू लिखली राइट हला बॉटम हला गोटे ब्लोर दे देली माने जदि हमें ब्लोर व्यवहार करबानी कौन हम ओरिजिनल लेटर टा जेमती डीप आसुची कलर रे तो शेडोटा भी सेमती ही डीप आसजिवो तो ब्लोर व्यवहार करके एडजस्टमेंट कराउछ ठीक अछि एबे देखो रिजल्ट
कौन कहल जे BLUR ब्लर एटा फर्स्ट होची राइट सेकंड होची बॉटम थर्ड होची ब्लर आउ फोर्थ टा होची कलर एमती चारिटा वैल्यू शेडो रे दे पारछ क्लियर आ गोटे प्रॉपर्टी चिबा चलला डिलीट कर देली फॉन्ट फैमिली फॉन्ट फैमिली फॉन्ट फैमिली रे आमे फॉन्ट ता कोन रखिया पे चाहूचे तार ना लिखियो एठी मन कर मु एरियल लिखिया पे चाहूची ए फॉन्ट ता एरियल स्टाइल रे आसियो जो फॉन्ट आमे पढुतले नोटपैड अन्य विंडो रे फॉन्ट रो ना जाक सुनथिबा दि चारटा फॉन्ट मन रखियो टाइम्स न्यू रोमान ठीक अछि फॉन्ट फैमिली आ गोटे मन रखियो फॉन्ट रो स्टाइल फॉन्ट स्टाइल रे इटालिक देखो इटालिकस फॉन्ट स्टाइल रे कौन लिखले इटालिक हला जदि कोडी इटालिक थियो कले नॉर्मल करी नॉर्मल आनिबा ता माने एटी कोन कोन लिखि हबो नॉर्मल लिखि हबो इटालिक लिखि हबो ऑब्लिक लिखि हबो इटालिक ऑब्लिक दिट इज सेम हला फॉन्ट स्टाइल देखो जत्ति के एबे खाता लिखुछो सब जाक तमे आउथरे प्रैक्टिस करी करी मन रखि रखि जिवो नेक्स्ट क्लास मु एठी स्टाइल टा दरकार कोन लिखिबी कहले तमे आंसर देबार अछि प्रॉपर्टी नाटा प्रॉपर स्पेलिंग सहित मते कहयौ पडियो फॉन्ट वेट फॉन्ट वेट रे हमें लिखुचे बोल्ड लिखुचे बोल्ड ऑलरेडी तो हेडिंग टा बोल्ड अछि तो मु पी रे लिखि दोछ देखा हेडिंग टा तो ऑलरेडी बोल्ड अछि आ बोल्ड करले जणा पडियोनी बोल्ड किंबा में नॉर्मल देखो बोल्ड थला कटियला नॉर्मल बोल्ड और नॉर्मल ए दुटा शब्द मन रखिबो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी पई क्लियर हेतै बुझिला आउट होची फॉन्ट साइज
मनकर आमे 50 पिक्सल लिखले ठीक बढ़ला फॉन्ट साइज मनकर आमे 100 पिक्सल लिखले बढ़ला फॉन्ट साइज H1 ही कहीं बोर्ड ना मुझे H1 पे लिखुची ना हमें कमेले 16 पिक्सल कर पैराग्राफ टाइप रो रहबो बामे 20 करिवा टिके बढ़ेबा ठीक अछि फॉन्ट साइज एते बुझला जेमती हमें HTML रे कमेंट बोली गोटे शब्द पढ़थिले तो सेमती CSS रे भी कमेंट लिखि परिबा कमेंट केमती लिखा होची ना स्लैश एस्टेरिक्स this is for font size asterisk slash ହେଲା एटा तमर कोनोसी इफेक्ट करिवो नाही एटा कमेंट बोली कहछि स्लैश एस्टेरिक्स रे आरंभ होला जहा कमेंट लिखिबार अछि लिखिलो एस्टेरिक स्लैश दे के क्लोज करलो एटा का भीतर स्टाइल ओपन क्लोज भीतर लिखा हबो बॉडी भीतर लिखुछ माने से HTML कमेंट हे गेला HTML कमेंट तो पढे दिछि मु एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क हाइफेन हाइफेन नहीं जो शेष करियो सेठी हाइफेन हाइफेन एंगल ब्रैकेट एटा केबे H1 रे तमर एठी कमेंट रे पळेला से H1 देखैडी देखा गलानी एटा HTML कमेंट किंतु एबे जो आमे CSS रे जो कमेंट दोचे स्लैश एस्टेरिक्स दोचे आउ ताको क्लोजिंग करचे एस्टेरिक्स स्लैश रे ता कहबो सर ए स्टाइल टा मु लिखिबी जे एठी काम न करिवार अछि जेमति मु एबे एठी 200 पिक्सल लिखछि देखो काम करछि ना नहीं किंतु एटा काम न करियार अछि अर्थ कोन करियो ताको स्लैश एस्टेरिक्स दे देबो ताको एस्टेरिक्स स्लैश रे क्लोज कर देलो तमे लिखिछो किंतु ये काम करलानी पूरा डिलीट करले तुमको आउ थरे केबे लिखिया पड़ियो ना जदि गोटे वेब पेज करूचो किछि स्टाइल अछि किंतु से समय पे दरकार नै तमे ताको कमेंट कर दबो जेतल दरकार अछि कमेंट टाको उठे दबो पहले से काम करियो बुझला HTML टेक्स्ट प्रॉपर्टी आउ कमेंट क्लियर ठीक अछि ओके नेक्स्ट हेडिंग करो CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज एबे बॉर्डर भितर जिबा हमें जो प्रॉपर्टी शिखुचे तीनटा एक मेथड पे व्यवहार हबो इनलाइन पे एक्सटर्नल पे इंटरनल पे खाली मु एबे इंटरनल लिखुची बोली भाबनी जे इंटरनल पे आगा देखो मु नल काटी दोची मु चाहूची पैराग्राफ भीतर आर फॉन्ट साइज बढ़ाया पे कोन लिखिबी को स्टाइल इक्वल डबल क्वेट रे फॉन्ट
ସାଇଜ ଅଲରେଡି କ୍ଲୋଜ। ଦେଖ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ବଢିଲା ନା ନାହିଁ? ତ ଆମେ କେବଳ ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ କେମିତି ଲେଖା ହଉଛି ଶିଖିଲେ। ତମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରେ ଲେଖ ହବ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ରେ ଲେଖିଲେ ହବ, ଆମେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଇଛେ। ଏବେ ଇନଲାଇନ ରେ ଲେଖିକି ବି ଦେଖେଇଲି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ରେ ଲେଖିଲେ ବି ହବ। ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁଠି ସେମ୍, ତିନିଟା ଯାକ ମେଥଡ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସିଏସଏସ୍ ସହଜ। ତିନିଟା ମେଥଡ ଆମେ ଶିଖିଦେଲେ, ଟ୍ରିକ୍ ଟା ମନେ ରଖିଦେଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଟା ମନେ ରଖିବା, ଯୋଉଟାରେ ଲେଖିଲେ ବି ହବ, ଆମ ଇଚ୍ଛା। ପଢିବା ବର୍ଡର ପ୍ରପର୍ଟି, ଇଣ୍ଟରନାଲ ରେ ହିଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଘଣ୍ଟାଟି ହେଇଗଲା ପଢିକି। 2 ମିନିଟ ସମୟ ଦଉଛି ବ୍ରେକ୍ ର, ତମାନେ ପାଣି କଣ ପିଇ ପାରିବ ହେଲା। ओके, रेडी समस्ते, स्टार्ट करिवा। हाँ, काल रेकर्ड छाड़ीनी मु, एक्चुअली टाइम मिललानी। तो आज 2 दिन रो जाकर रिकॉर्डिंग अपलोड कर देबी। ठीक अच्छे, बॉर्डर भी नोट करिवो, हेडिंग कर दियो। बॉर्डर प्रॉपर्टीज मान सीएसएस रे बॉर्डर को केमती लिखा जाए, टोटली बॉर्डर सब जाक क्लियरली। जदि बुझिलानी तो माइक ऑन करके भी मो सहित कथा हबो, पचारिबो हले। काहेकि बॉर्डर टा थरे बुझिगले केबे भी भूलियोनी। आमर एथिरे हेडिंग अछि H1, मु चाहूची H1 टा को बॉर्डर देबा पई। मु एठी H1 लिखली कर्ली ब्रैकेट भितरे, मु टिके तळु लिखि दोची कर्ली ब्रैकेट टा। जदि अधिक प्रॉपर्टी लिखिबो तो एमती कर्ली ब्रैकेट दो आ मध्य लिखि दो, सेटा भी H1 पे ही बुझेबो। सुंदर लागिबो लेखाटा, हमको देखिया पे भल लागिबो। बॉर्डर रे चारिटा जिंस को मन रखियो पिले, देखो कोच कोन कोन। बॉर्डर हाइफेन स्टाइल गोटे हला, बॉर्डर हाइफेन कलर, ठीक अछि।
border hyphen width. border hyphen radius. चारिटा शब्द को मन रख समस्ते. सर कलर्स हाँ कलर्स पहले. सर कोर रही है सर. ठीक अच्छे. ओके गोटे गोटे चेक कर जिबा. बॉर्डर स्टाइल स्टाइल रे हमें कौन कौन लिखि परिबा ना बॉर्डर स्टाइल रे हमें सॉलिड बॉर्डर स्टाइल रे हमें सॉलिड देले. देखो एटी गोटे सॉलिड बॉर्डर आछि देखुछ. गोटे गोटे चेंज कर देखेबी पिले. बॉर्डर स्टाइल सॉलिड हला. तमे एमती खाता रे बॉर्डर स्टाइल रे स्लैश कर लिखियो. मु कौन कौन लिखिबी. सॉलिड हला डॉटेड. देखो डॉटेड बॉर्डर आछि. हला बॉर्डर स्टाइल रे सॉलिड आ गोटे होछि कोन डॉटेड. डेस्ट देखो डेसेस आछि. डॉटेड डेस्ट सॉलिड हला. आ गोटे मन रख डबल डबल बॉर्डर आछि. देखो सर डबल बॉर्डर रे डिस्टेंस भी परियो का सर डबल बॉर्डर रे बॉर्डर कलर भी डिस्टेंस केते हाँ स्पेसिंग ना. हाँ हाँ किंतु ए चार्टर रे होबनी. ए चार्टर रे आमे केवल तार प्रॉपर्टी ही लिखिबे. कोन कोन अछि वैल्यू भी लिमिटेड ही अछि. जदि दरकार नहीं कहले आमे नन करिवा. आरंभ तो न थाए. जदि दरकार नहीं जोठी से नन एति की मन रखियो. हला आ गोटे अछि इनसेट भी गोटे बॉर्डर अछि. ये गोटे अलग डिजाइन है कि देखा जीवो बॉर्डर टा देखो. इनसेट एटा मन रख न रखो. चारिटा समस्त मन रखियो. पांचटा नन सॉलिड डॉटेड डेस्ट डबल. इनसेट अछि आउटसेट भी अछि. माने ए जो सेट टाइप रो देखा अछि एटा आउटसाइड आसे. आउटसेट ये भी गोटे डिजाइन. किछि नहले कम से कम सॉलिड दबो. जदि तमे बॉर्डर स्टाइल सॉलिड देनो तो एगुडा को काम करिवो नाही. फर्स्ट काम हला स्टाइल. सॉलिड दियो डॉटेड दियो जहा दोच दियो देले ही तुमको एटा देखा जे ए कलर काम करिवो विड्थ काम करिवो रेडियस देले भी काम करिवो. किंतु स्टाइल जदि तमे नन रखिचो बा किछि भी देइनो अर्थ नन तो सेठी हमको मस्ट गोटे बॉर्डर स्टाइल देबा को पड़िवो. अन्य किछि व्यवहार करिया को हेले. नेक्स्ट कलर पढ़िबा. एबे देखो ब्लैक ही आसी बॉर्डर. तो कलर रे तो ऑलरेडी तुम जानिछो ना लिखले भी होबो. मु एबे रेड दे देली. रेड बॉर्डर आसी. अर्थ रेड बदल रे आउ कोन लिख परिबा आरजीबी. मन रहला क्लियर. बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर कलर आउ होची बॉर्डर विड्थ. बॉर्डर विड्थ टा पिक्सेल रे लिखा जाए. आसी बॉर्डर रेडियस टा भी पिक्सेल रे ही लिखा जाए.
माने कॉर्नर टा राउंड अप करिया पे देखा जाउची देखिबा कार आखि भलो अछि कॉर्नर टा उठी भलो आबे देखो हेछि ना नहीं एबे तो जाना पड़ियो मु बडेली माने जाना पड़ी जो एटा कमे दोन हला राउंड इस बुझला चल रहा है तो border style border width border color border radius हेलो border कहले चारि साइड आछि ना आउटे भितरो जे border एति कि नो एति बुझला परे हम आउटे इंटीरियर को जिबा ए सब जगह रे तमे लेफ्ट लिखि परियो राइट लिखि परियो टॉप लिखि परियो बॉटम लिखि परियो काहे कि चारि साइड जगह border अछि देखो मु एठी border color रे मु लिखली जे लेफ्ट border लेफ्ट कलर रेड देली देखो लेफ्ट टा ही रेड आसी आउ सब ब्लैक डिफॉल्ट ब्लैक कलर ठीक अछि बॉर्डर रे मु एठी टॉप दे देली कलर देखो टॉप टा ही रेड आसी आउ सब ब्लैक आसी ता माने हमें अलगा अलगा भी करि परिबा सब जगह स्टाइल रो भी सेम चारटा एबे देखो जो एटा बुझेली फास्ट एटा बुझे देली अलगा अलगा बॉर्डर रो स्टाइल रो चारटा अछि लेफ्ट अछि राइट अछि टॉप अछि बॉटम अछि बॉर्डर कलर रो भी चारिटा अछि लेफ्ट अछि राइट अछि टॉप अछि बॉटम अछि नेकी सबतिर विड्थ रो भी रेडियस रो भी हला बुझला आमे गोटे लिखिदेले कौन होची से चारटा जाक ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର हि होची किंतु आमे एक्चुअली अलग अलग ही लिखिया बॉर्डर हाइफेन लेफ्ट स्टाइल सॉलिड बॉर्डर हाइफेन देख नल मु गोटे लिखि पूरा देखे दोछ बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल डबल राइट स्टाइल सॉलिड कोडी कौन रखले देखा तो कोटा भूलला बटन पहला देखो सब जगह सेमती चारटा तमे अलग अलग नहीं परिबो गोटे लिखियो मान से चारटा जाक ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର होबो हला बुझला आ तमे खाली एमती सिंपल लिखियो माने बॉर्डर रे तमे पिक्सल लिखिबो सॉलिड लिखिबो कलर लिखियो एमती वन लाइन लिखतेले भी हबो देखास
border आउ तार स्टाइल की विड्थ की कलर की किछि भी लिखलेनी आको हमें वन हैंडेड स्टाइल बोली कहचे 1 पिक्सल से बॉर्डर रो विड्थ को बुझेला सॉलिड से बॉर्डर रो स्टाइल को बुझेला रेड से बॉर्डर रो कलर को बुझेला ହେଲା सेटा तो पढ़ले आउ सेटा हे परिबो देखो बॉर्डर मु टिके अलगा अलगा नहीं जाउची बॉर्डर स्टाइल सॉलिड बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल स्पेस 1 पिक्सल ऑपोजिट कर दिले प्ले देखो बा 1 5 कर दिले देखो कौन है एटा बॉर्डर टा देखो मार्क करो 1 पिक्सल टॉप बॉटम अच्छी 5 पिक्सल लेफ्ट राइट अच्छी दीटा लिखियो मान से ऑपोजिट जगह आसीबो फर्स्ट टा आरंभ होची टॉप रो सेकंड टा आरंभ होची राइट ता माने फर्स्ट टा हला के टॉप हला आ तापर टा हला के राइट हला तापर ताऊ नाही लिखिने अर्थ से आउथरे एटा रिपीट करला 1 एटा बॉटम 1 हला तापर लेफ्ट एंती से जाउछ चारटा लिखले चारटा पे काम करियो बॉर्डर कलर बॉर्डर कलर देखो फास्ट रहला टॉप टॉप पे मु टिके ब्लू दे दोछ राइट पे रेड दे दोछ देखो तो टॉप बॉटम ब्लू आसिला लेफ्ट राइट रेड आसिला आउ तो मु तो बीजी कलर पढ़े छी बैकग्राउंड कलर तो कहबो नाइ नाइ मते केवल लेफ्ट ही दरकार रेडी कोन लिखिबे लेफ्ट रो विड्थ ही दबो लेफ्ट रो विड्थ देलो एठी स्टाइल टा भी कोन दबो लेफ्ट दे देलो हला केवल लेफ्ट ही आछि देखो
ହେଲା border। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା margin। next heading करो margin। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପଢିବା ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ଟିକେ ଦେଖ। ଆମେ ବଡିରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖୁନେ କି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ଏଇଟା ଏ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇନି, ତା ଉପରେ ପେଡିଂ ରହୁଛି, ତା ଉପରେ border ରହୁଛି, ତାର ଉପରେ ରହୁଛି ମାର୍ଜିନ। ଏଇଟା ହଉଛି ବଡିଟା ପୁରାଟା। ତ ମାର୍ଜିନ, border, padding, content ଏତିକି ରହୁଛି ଆମର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ଆମେ ଏବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ତା ଉପରେ border ଟାକୁ ହିଁ ପଢିଲେ, padding ପଢିନେ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହେଇଛି, ଇଏ ଦେଖ ଆମର border କୁ ଲାଗିକି ଅଛି ଲେଟର ଗୁଡାକ। border ଆଉ ଲେଟର ଟିକେ ସ୍ପେସ ଦେବାକୁ ତାକୁ ଆମେ padding ବୋଲି କହୁଛେ। padding ଦେଖ ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ border ଭିତରେ ସ୍ପେସ ଟିକେ ଆସିଲା ନା, ସେ ହେଲା ଆମର କଣ padding। କିନ୍ତୁ border ଟା ଆମର କୋଉଠି ଡକୁମେଣ୍ଟ କୁ ଟଚ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତ ସିଏ ହେଇଯିବ ଆମର ମାର୍ଜିନ। ସେ ମାର୍ଜିନ, ଏ ଯୋଉ ସ୍ପେସ ଟା ଆସିଲା ସେ ହେଲା ମାର୍ଜିନ। ହେଲେ ରହିଲା କିଏ ମାର୍ଜିନ ରହିଲା, ତାପରେ ରହିଲା border, ତାପରେ padding, ତାପରେ content। ଏଠି ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖଉଛି, ମାର୍ଜିନ, border, padding, ତାପରେ content। ଦେଖ ଏଇଠି ପୁରାଟା ହେଲା ବଡି, ଇଏ ରହିଲା କଣ ମାର୍ଜିନ, ତାପରେ ଆସିଲା border, ତାପରେ ଆସିଲା padding। ଏ ଯୋଉ ସ୍ପେସ ଟା padding ବି ନହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବଢେଇ ଦଉଛି, 20 କରିଦଉଛି। ଏ ଯୋଉ ସ୍ପେସ ଟା, ତାପରେ ଆସିଲା content। ତାକୁ ଆମେ ବକ୍ସ ମଡେଲ ବୋଲି କହୁଛେ, ବକ୍ସ ଟାଇପ ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତିକି ଆମେ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପଢିଛେ କଣ କଣ, ଟେକ୍ସଟ ପଢିଛେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ର ଷ୍ଟାଇଲ ପଢିଛେ, ଆଉ border ପଢିଲେ। padding ଆଉ margin ଦିଟା ତ ଶବ୍ଦ, ଆଉ କଣ, ତାକୁ ବି ପିକ୍ସେଲ ରେ ହିଁ ଲେଖା ହଉଛି। padding is the blank space between border and content। border content ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ପେସିଂ ରଖାଯାଏ ସେ ହଉଛି padding। border ଆଉ କାହା ଭିତରେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ padding ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ସେ ଚାରି ସାଇଡ ଆସୁଛି, ଲେଫ୍ଟ ଆସୁଛି, ଟପ୍ ଆସୁଛି, ବଟମ ଆସୁଛି, ରାଇଟ୍ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ହାଇଫେନ ଦେଇକି ଲେଫ୍ଟ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ସେ କେବଳ ଲେଫ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିବ। ଦେଖ ଟପ୍ ପାଇଁ ଆସିନି, ଟପ୍ border କୁ ଟଚ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବଟମ border ବି ଟଚ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ରେ ଟିକେ ସ୍ପେସ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଠି ଲେଫ୍ଟ ଲେଖିଥିଲି। ଆର ବି ସେମିତି ତମେ କହିବ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଟପ୍ ରେ ହିଁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ପେସିଂ, ତ ଟପ୍ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଟପ୍ ରେ ସ୍ପେସିଂ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବଟମ ନୁହଁ କି ଲେଫ୍ଟ ନୁହଁ, ଟପ୍ ରେ ଆସିଛି। ଯଦି କିଛି ଲେଖିବନି, ଚାରି ସାଇଡ ଆସିବ। ଆର ବି ଚାରିଟା ରହୁଛି padding, ମାର୍ଜିନ ର ବି ଚାରିଟା ରହୁଛି, ଲେଫ୍ଟ, ରାଇଟ୍, ଟପ୍, ବଟମ। border ଯେମିତି ଲେଫ୍ଟ, ରାଇଟ୍, ଟପ୍, ବଟମ, ସେମିତି padding ର ବି ଚାରିଟା, ଲେଫ୍ଟ, ରାଇଟ୍, ଟପ୍, ବଟମ। ଆଉ ମାର୍ଜିନ ର ବି ଚାରିଟା ରହୁଛି, ଲେଫ୍ଟ, ରାଇଟ୍, ଟପ୍, ବଟମ। ବଡିର ଏଡଜ ରୁ ଯୋଉ ସ୍ପେସ ରଖା ହଉଛି ସେ ହଉଛି କଣ ମାର୍ଜିନ। border ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, border ଟା ଆମେ ଯେତିକି width ଦେବାର ଅଛି ଦେବା। ତାପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ border ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ପେସ ରହୁଛି ସେ ହଉଛି padding। ଏବେ ତ ମୁଁ ଦିଟା ଶବ୍ଦ କହିଲି, ଗୋଟେ ହେଲା padding, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି margin। ବୁଝିଲା? padding is the space between border and content। border ଆଉ content ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ପେସ ରଖୁଛେ ସେ ହଉଛି padding। margin is the blank space from the boundary of the body। ଆମର ବଡିର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରୁ ଯୋଉ ସ୍ପେସ ଆମେ ଛାଡୁଛେ, ତ ଆମର ବଡିର ଚାରିପାଖ ଯୋଉ ସ୍ପେସ ଛାଡୁଛେ ସେ ହଉଛି ଆମର ମାର୍ଜିନ। ଲେଫ୍ଟ ହେଇପାରେ, ରାଇଟ୍ ହେଇପାରେ, ଟପ୍। ଏବେ ଦେଖ ଟପ୍ ଆସିଛି, ଲେଫ୍ଟ ଆସିଛି, ବଟମ ବି ଆସିଛି, ରାଇଟ୍ ବି ଆସିଛି। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ହାଇଫେନ ଦେଇକି ଲେଫ୍ଟ ଲେଖିଦବା, ତାମାନେ ସିଏ କେବଳ ଲେଫ୍ଟ ହିଁ କାମ କରିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେସ ଆସିଥିଲା, ଏଇଠି ଯୋଉ ସ୍ପେସ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଆସିଲାନି। ଦେଖ
लेफ्ट लिखिबनी अर्थ से चारि साइड जाए काम करियो देखो मु लेफ्ट आउट रे काटी की देखौछि तम मानकु चारि साइड जाए स्पेस आसला ना आरो देखो चारि साइड ए जो व्हाइट स्पेस टा सेत में एटी मु बॉक्स टा ओपन करिक भी देखैतिली ये रहला मार्जिन ये लेफ्ट मार्जिन ये टॉप मार्जिन बोली कह जाय मार्जिन हाइफेन टॉप एकानी मार्जिन हाइफेन लेफ्ट एपट रहला मार्जिन हाइफेन राइट एटी मार्जिन हाइफेन बॉटम जदि खाली मार्जिन लिखिबा चारिटा जाग पे काम करियो बॉर्डर भी एग्जैक्टली सेमती बॉर्डर हाइफेन लेफ्ट एटा बॉर्डर हाइफेन टॉप ये होची बॉर्डर हाइफेन लेफ्ट ये होची बॉर्डर हाइफेन राइट बॉर्डर हाइफेन बॉटम पैडिंग भी सेमती पैडिंग हाइफेन टॉप पैडिंग हाइफेन लेफ्ट पैडिंग हाइफेन राइट पैडिंग हाइफेन बॉटम एमती तीनटा रहउची हाँ 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 पैराग्राफ भी करि परिबो एटी जेंति मु H1 नहीं नहीं तमे ताकू पी कर दबो तो से पैराग्राफ पे काम करियो देखो पैराग्राफ पे आसला नहीं सबुतरे व्यवहार करि परिबा हमें पढुचे माने खाली मु गोटे उदाहरण नै कि देखुची ना तमे अन्य सबुतरे व्यवहार कर परिबा क्लियर